हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूं आपके सामने एक और एक्शन फिगर रिव्यू लेकर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मैकफार्लेन टॉयज की बनाई हुई डीसी मल्टीवर्स बेन। जी हाँ, ये बेन की एक्शन फिगर का इंतज़ार सभी को बड़े बेसब्री से था और फाइनली मैकफार्लेन ने हमें एक डेफिनेटिव कॉमिक बुक बेन हमें बनाकर दे दी है। तो चलिए देख लेते हैं इस फिगर की रिव्यू। तो सबसे पहले देख लेंगे इस फिगर की एक्सेसरीज में हमें सिर्फ ये एक बेस मिलती है और एक कलेक्टर्स कार्ड बेन की हमें मिल जाती है। इसके अलावा और कोई एक्सेसरीज हमें इस फिगर के साथ नहीं मिलती है। एक्सेसरीज में अगर कुछ मुक्के वाले या बंद हाथ अगर हमें मिल जाते बेन के लिए तो बड़ा ही अच्छा होता, लेकिन खैर एक्सेसरीज में इतना ही। अब आगे चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। तो ये रहे कंपैरिजन्स। बाई तरफ है डीसी डायरेक्ट डीसी एसेंशियल्स नाइटफॉल बैटमैन और दाई तरफ है मैकफार्लेन टॉयज की बनाई हुई डीसी मल्टीवर्स नाइटफॉल एजराइल बैटमैन। और फिर हम कंपैरिजन देख लेंगे एक स्टैंडर्ड मार्वल लेजेंड के साथ जो है हमारे स्कारलेट स्पाइडी, और हाल ही में लॉन्च हुई है नल वेनम के 2 पैक के वेनम। तो अभी आगे बढ़ते हैं स्कल्प्ट की तरफ। तो अगर हम बेन की स्कल्प्ट देखें तो बहुत ही बढ़िया स्कल्प्ट की है मैकफार्लेन टॉयज की टीम ने। मस्कुलेचर और एनाटॉमी के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना है और ये समझना है कि बेन एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है और कॉमिक बुक कैरेक्टर के हिसाब से उन्हें जो एनाटॉमी दी गई है, उन्हें जो स्कल्प्ट दी गई है, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर हम इस फिगर की साइड प्रोफाइल को देखें और फिर बैक प्रोफाइल को देखें तो हमें पता चल जाता है कि मैकफार्लेन की टीम ने बड़ी एफर्ट डाली है इस फिगर के पीछे, और वो देखने को हमें यहाँ मिल रहा है। शायद पेंट थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी, लेकिन पेंट के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही लाजवाब स्कल्प्ट दी है मैकफार्लेन टॉयज ने। काफ़ी टेक्सचर्स भी हैं इस फिगर में। अगर आप देखें बेन के जो पैंट्स हैं, उनके जो ग्लव्स हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से टेक्सचर भी दिया गया है। मतलब ये दिखने में कोई चीप कलेक्टेबल या फिगर बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ये देखने से लग रहा है कि हाँ भाई, एक प्रीमियम फिगर हमने ली है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये मेफेक्स प्रीमियम है या फिर ये कोई भी जापानीज इम्पोर्ट्स की जो फिगर्स आती है वैसी प्रीमियम है, लेकिन $41 में अगर आपको ऐसी फिगर मिल रही है विद स्कल्प्ट तो भाई आई डोंट थिंक एनीबडी शुड हैव एनी कंप्लेंट्स। बहुत ही बढ़िया स्कल्प्ट है, टेक्सचरिंग भी बहुत ही लाजवाब है, काफ़ी बढ़िया काम किया है इन्होंने। मस्कुलेचर अगर आप देखें, वेन्स निकल रहे हैं, मसल्स पॉप हो रही हैं, एक डरावनी सी प्रेजेंस है इस फिगर की। मतलब अगर आप इसे शेल्फ में लगाएंगे तो आपको पता चलेगा हाँ भाई यहाँ पे कोई खड़ा है। बड़ा ही इम्पोजिंग फिगर है ये, और वाकई में बहुत ही बढ़िया स्कल्प्ट और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर के काम के साथ। बेन की जो बूट्स हैं उसकी आप डिटेल देखिए, बहुत ही डिटेल बूट्स है फॉर $41 फिगर। मेरे हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पे भी काम किया गया है। बेन के जूतों के ऊपर, उनके बूट्स के ऊपर काफ़ी मिलिट्री टाइप का डिज़ाइन दिया गया है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये देखने में। जहाँ तक स्कल्प्ट की बात आती है तो ये फिगर काफ़ी बढ़िया है, लेकिन थोड़ी बहुत पेंट शायद हमें मैकफार्लेन टॉयज दे सकते थे। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो ग्लव्स इन्होंने पहन रखे हैं वहाँ पे उनकी हाथों की वेन्स नज़र आ रही है, लेकिन उसको काला रंग कर दिया है, फ्लैश टोन, फ्लैश की कलर नहीं दी है। तो ये एक मेरी कंप्लेंट है इस फिगर में कि भाई अगर थोड़ा सा पेंट अगर ये सही कर देते तो ये फिगर काफ़ी अच्छी हो जाती। तो ये रही बेन की वेनम की टैंक जो उनकी पीठ पे लगी हुई है, और ये है वो ग्रीन ट्यूब्स जिससे वेनम उनके बॉडी में इंजेक्ट होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उनके हाथों में ये इंजेक्ट हो रही है वेनम। तो सबसे पहले आर्टिकुलेशन देख लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सर में कुछ खास रेंज नहीं है, ये कुछ खास ऊपर नहीं देख पाते हैं, और ये एक प्रॉब्लम है इस फिगर में आर्टिकुलेशन को लेकर। थोड़ा से और मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। नीचे ये काफ़ी हद तक देख सकते हैं, और साइड टू साइड पे कुछ खास रेंज नहीं है, वो पाइप और ट्यूब्स की वजह से जो उनके सर में लगे हुए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है इस फिगर की आर्टिकुलेशन में, और थोड़ी सी एटीट्यूड है, आप डाल सकते हो, थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं सर को। तो टी पोज रेंज हम देख लेते हैं। रेंज काफ़ी अच्छी है बेन की यहाँ पे,
लेकिन कोई बटरफ्लाई जॉइंट यहाँ पे नहीं है बेन के फिगर में, और कोई बाइसेप स्विवल भी यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिले। यहाँ पे कोई कट नहीं है, तो कोई बाइसेप स्विवल भी नहीं है। जो स्विवल हमें मिल जाती है वो है एल्बो स्विवल। ये स्विवल हमें ज़रूर मिल जाती है, लेकिन बाइसेप स्विवल नहीं मिलती। सिंगल जॉइंट एल्बो हमें मिल जाती है यहाँ पे बहुत ही कम रेंज के साथ, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हिंजेस मिलती हैं हमें हाथों में। वेस्ट जॉइंट की रेंज जो है बहुत ही लिमिटेड है, कुछ खास रेंज नहीं है, आगे भी नहीं झुक पाते, पीछे भी ज़्यादा नहीं जा पाते, बहुत ही लिमिटेड रेंज है। तो इनका किकआउट रेंज अभी देख लेंगे, और 90 डिग्री से कम है इनका किकआउट रेंज। थोड़ी सी हिंड्रेंस आ रही है क्रॉच एरिया की वजह से। पीछे किकआउट करते हैं तो कुछ खास रेंज नहीं है, ठीक ठाक है। डबल जॉइंटेड नीज हमें यहाँ मिल जाती है, और इसका रेंज तो बहुत ही बढ़िया रेंज है डबल जॉइंटेड नीज का। दिस इज़ एक्सलेंट, इस फिगर के लिए बहुत ही बढ़िया रेंज है। यहाँ पे हमें कुछ बूट स्विवल तो नहीं मिलता, और अगर एंकल देखें तो एंकल अगर हम सामने करें तो रेंज बहुत ही बढ़िया रेंज है जब ये एंकल ऊपर की तरफ जाती है, और अगर हम पीछे करें तो अगेन बहुत बढ़िया रेंज है एंकल की। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एंकल पिवट्स भी मिल जाती है जिनका रेंज बहुत ही बढ़िया है। तो फाइनल वर्डिक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं आपके लिए फिगर 100% रेकमेंड करूंगा। हाँ, मुझे मालूम है कि इस फिगर की आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप स्कल्प देखें, शेल्फ प्रेजेंस देखें, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया फिगर है आपके कलेक्शन के लिए। अगर आप बैटमैन फ़ैन हैं और बैटमैन रोज़ गैलरी आप बिल्ड कर रहे हैं अपने कलेक्शन में, तो बेन इज़ एन एब्सोल्यूट मस्ट हैव। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करना ना भूलें। जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इसके साथ साथ आज ये रिव्यू हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा आपके सामने एक और रिव्यू लेकर। तब तक कलेक्ट करते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए प्लेट्स एंड प्लास्टिक चैनल।